Hi guys, fantastic. We're going to have an amazing another day of excitement, and it's going to be total education today that we're going to have. The topic also is very nice. Why a guy who's just passed 12th standard, and why did he join Forever? Now it's going to be, हम लोग ये सब सुनने वाले हैं. सॉरी, मेरा हिंदी इंग्लिश सब मिक्स होने वाला है, तो ये सुनने वाले हैं. लेकिन उसके पहले आज मेरा एक टीम मेंबर ने फोन किया कि मेरा बिजनेस बहुत डाउन है. उन्होंने मेरे को एक फोन मारा कि मेरा बिजनेस बहुत डाउन है. तो मैंने बोला, भाई हम लोग का तो बिजनेस डाउन है, चलो मैं समझ सकता हूँ, बाकी लोग का तो बिजनेस पूरा फट है. तो मेरे को एक व्हाट्सएप आया था. अभी मेरे को मालूम नहीं है व्हाट्सएप सच है कि नहीं, क्योंकि बहुत फॉरवर्ड आते रहते हैं. तो मैं सोचा ये व्हाट्सएप भी आप लोग को दिखाओ कि हम लोग का बिजनेस फट नहीं हुआ है, कम हो गया, एग्री. हाँ, लेकिन ये कोरोना टाइम में दूसरा कोई कमा रहा है मेरे को मालूम नहीं. तो मैं एक व्हाट्सएप जो मेरे को मिला था कि दूसरे बिजनेस का तो धंधा ही नहीं चल रहा है, कुछ बिजनेस ही नहीं है, होलसेल में एकदम हालत खराब हो गया है. मैं ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूँ, मैं किसी बिजनेस को खराब नहीं बोलता हूँ, मैं कोई एग्जाम दिखाना चाहता हूँ कि देखो क्या हो रहा है. सो आई विल जस्ट प्ले दिस वीडियो फॉर यू ऑल गाइस. सो प्लीज बेयर विद मी. मैं इसको शेयर ऑडियो भी करता हूँ और एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि दूसरे कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. मैं किसी भी कंपनी का बुराई नहीं चाहता हूं, मैं किसी भी कंपनी का कोई कंपनी को मैं बुराई नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आप लोग को ऐसे. तो ये जो दिखाने वाला हूं, इट शुड बी हियर वन, इट्स नॉट ओके. तो मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वी शुड नो. तो आई विल first stop the screen, and if you can give me 2 minutes, so 2 minutes ke liye I will get that video and I will show you. But acha, I can do one thing, I'll show you the video in the end, so we'll not take time. We can get a host today, and our host is Sanket, who is amazing. He's fantastic. तो मैं जब तक मैं वीडियो ढूंढ के रखूं रेडी, तो we can have Sanket who will organize a seminar. So I will make him first the co-host. Yes, I've already made him the co-host, so he can also join. So Sanket, hi, can I have you on? I've already made you the co-host, so welcome. Yeah, hello sir. Yeah, hi, welcome, nice to see you. और आज का जो टॉपिक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा because I'll have to get my that video which I want to show in the end. तो एंड में जो भी रहेंगे वो, क्योंकि मेरे को है ना आज एक फोन आया कि मेरा बिजनेस बहुत डाउन है. ऐसे भाई हमारा तो डाउन है, बाकी लोग का तो अभी क्या है. नमस्ते, माफ कर देना, मैं किसी वर्ड नहीं यूज करूंगा. बट मैं उसके बाद में एक वीडियो दिखाऊंगा जो लोगों ने करोड़ रुपया खर्चा किया, उनका बिजनेस का क्या हुआ है. अभी नहीं दिखाऊंगा, सेमिनार के एंड में दिखाऊंगा. सो आई विल नॉट टेक. अच्छा, एक चीज बताओ, आप आपका मेरे को एक सवाल है. आपने 12th पास किया, 12th पास किया या फेल हो गया 12th में? नहीं, पास किया है सर. नहीं, क्योंकि मैं तो मैट्रिक फेल था, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ. तो 12th पास होने के बाद, 12th पास होने के बाद आपने मतलब फॉरएवर में ऐसा क्या चीज देखा कि आपको इंटरेस्ट करने के फॉरएवर में आप ज्वाइन किए? जी, फॉरएवर में मैंने तो 3 चीजें देखी. सबसे माय वॉइस इज क्लियर टू यू? या आई कैन हियर योर वॉइस. आई थिंक योर गाइस, अगर आप ओप्पो बिपो डिपो पे हो तो शायद आपका आवाज नहीं आ सकता है. तो आई वुड सजेस्ट दैट कम ऑन द लैपटॉप. अगर लैपटॉप नहीं तो आपका मोबाइल का स्पीकर चालू करो, क्योंकि यहाँ से तो मेरे को उनका आवाज भी आ रहा है. यस, एवरीबडी इज गेटिंग देयर. डॉक्टर अनुता ऑलरेडी सेड शी इज आल्सो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स फ्रॉम पुणे, and she's responded. We must have her again as a guest speaker also, but so she's also said yes, sound is perfect. तो आपका आवाज बहुत अच्छा है, डोंट वरी. वो किस का क्या फोन चालू नहीं रहता है, बटन बराबर नहीं दबाते हैं, वो अलग बात है. विल गिव, या इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, चलते रहते हैं. तो एनीवे, सो मेरा ये सवाल है कि इतनी आप 12th पास होने के बाद यू डिडंट फील ऑफ गोइंग टू हायर स्टडीज, more education,
तो बहुत अच्छा होगा। क्या है वो आपको भी शादी के टाइम मतलब वो लड़की लोग के माँ बाप इम्प्रेस होंगे ना, हमारा मतलब इतना एजुकेटेड लड़का है, इतना डिग्री मिला, इतना एमबीए डीबीए टीबीए सब मिला। तो आपने ऐसा ये फॉरएवर बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है इवन आफ्टर यू फिनिश 12th? या उसके पीछे तो तीन रीजन थे। सबसे पहले तो बिजनेस करना चाहता था, लाइक क्योंकि एक पता था कि बिजनेस करूंगा तो उसके पीछे ज्यादा पैसे आने वाले। और फिर आइडिया नहीं थी बिजनेस करने के लिए कि किस चीज का बिजनेस करूं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे। तो जब से सबसे पहले आपके साथ बात हुई थी, तब जब मैंने फॉरएवर का जो पूरा प्लान देखा, उसमें जो लास्ट में आपने अपने खुद के चेक्स दिखाए, अपने जो चेयरमैन बोनस के थे, वो उससे बहुत अट्रैक्शन मिला, अट्रैक्ट हुआ कि इतनी बड़ी इनकम एज अ दिवाली बोनस मिल सकती है। क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट में जॉब करें तो दिवाली बोनस कितना आएगा, 30,000 50,000, मैक्सिमम 1 लाख। उसके ज्यादा कोई आपको दिवाली बोनस नहीं देगा, और इस टफ टाइम में तो नहीं देगा क्योंकि सैलरी नहीं दे रहा है। तो चेयरमैन बोनस अट्रैक्ट किया। सेकंड चीज मुझे अट्रैक्ट की कि यहाँ से पैसिव इनकम बिल्डअप हो सकता है। उस साल मेहनत है, नेटवर्क जब हम बनाएंगे, जब टीम खड़ी करेंगे तो उसमें मेहनत लगेगी, पर उसके बाद आप यहाँ से पैसिव इनकम भी ले सकते हो। और तीसरी जो चीज लगी वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, कि यहाँ पे जो लोग है वो लाइक एक दूसरे को खींचते नहीं है। जैसे हम कॉर्पोरेट से अगर कंपैरिजन करें तो कॉर्पोरेट में कैसा होता है सर कि मान लीजिए एक का पोजीशन के लिए प्रमोशन है, तो उस पोजीशन के लिए 10 लोग लाइन में होते हैं, और 10 लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे कि भाई तुझे नहीं मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं तुझे मिलना चाहिए। पर यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पर अगर मैंने गोल रख लिया कि मुझे सुपरवाइजर हिट करना है, मुझे मैनेजर हिट करना है, तो मेरी पूरी टीम एज वेल एज मेंटोर, लेकिन आप भी है ना, हम सब मिलकर के उस गोल के पीछे भागते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि अगर इसका गोल ये अचीव हो गया तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलने वाला है। आपको भी पता है कि अगर मेरी एक लेवल अचीव हो गई तो उसका जो बेनिफिट है परसेंटेज आपके लिए भी बढ़ने वाले। तो वो हो रहा था मेरे साथ। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई टांग खींचने वाला नहीं है, यहाँ पे जो भी लोग हैं वो हमें सपोर्ट ही करेंगे। और ये तीन चीजें मुझे फॉरएवर में बहुत अच्छी लगी। और फिर स्टार्ट तो किया बिजनेस, और अभी बढ़ भी रहा है अच्छी तरीके से, इंटरनेशनली भी ग्रो हो रहा है। पिछली हफ्ते में हमने नाइजीरिया में भी मीटिंग की, कल हमने यूएसए के साथ भी मीटिंग की, अभी यूके में 2-3 लोग कॉन्टेक्ट में है। तो बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो रहा है, और आपका सपोर्ट तो है ही हमारे साथ। सो यही चीजें थी कि अट्रैक्ट हुआ फॉरएवर के साथ। पैसे तो कमाने ही थे ज्यादा, उसके लिए बिजनेस तो ढूंढ ही रहा था। आपने ये कैसा आपने अगर देखा होगा कि हम लोग का बिजनेस में अभी 20 इयर्स 20 जो हमारा 20 इयर्स 21 इयर्स उन लोग दिवाली बोनस ओनली चेयरमैन बोनस जो हम लोग बोलते हैं, जी मतलब मंथली बिंथली कार फिर वो सब एक्स्ट्रा 62 lakhs 42 lakhs 52 lakhs अगर मिल रहे, तो आप सोच सकते हैं कि आप ये चीज में इम्प्रेस कैसे हो गए कि इतना बड़ा बड़ा चेक जो 20 साल का बच्चा है, 21 साल का बच्चा कमा रहा है। क्या सर, आप अपना सवाल फिर से पूछेंगे, लाइक थोड़ा हाँ बीच में वॉइस क्रैक हो गया हाँ, था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आजकल क्या वाईफाई में बॉम्बे में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म व्हिच हैड कम, सो लॉट ऑफ कनेक्शंस आर लूज। एनीवे, मेरा सवाल ये है कि आपने जब अभी चेक देखे कि 20 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा 60 lakhs 50 lakhs जी 48 lakhs ओनली बोनस चेक कमा रहा है, वो देख के आपका क्या इंप्रेशन हो गया? वो देख के इम्प्रेशन कुछ नहीं हुआ, बट मोटिवेशन इतना मिला कि इतना लाइक अंदर से एनर्जी आया। मैंने सडनली आपको भी कॉल किया था, आप ग्लोबल रैली में थे, मैंने आपने कॉल नहीं उठाया तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज सेंड किया था कि सर नेक्स्ट ईयर मैं और मेरी टीम से 2 लोग तो हम ग्लोबल रैली क्वालिफाई करने ही करने वाले। चेयरमैन बोनस के लिए ट्राई करेंगे, फिक्स नहीं हूँ, पर चेयरमैन बोनस के लिए ट्राई जरूर करेंगे, पर ग्लोबल रैली तो करना ही करना है। मैंने आपको सडनली मैसेज किया था, जैसे आपने वीडियो भेजे थे, आपने वहां से मानिक अग्रवाल जिस सर है उनके साथ मेरी वीडियो कॉल पे बात भी करवाई थी। सो इंस्पिरेशन मतलब मोटिवेशन से फुल भर गया था वहां पे, और सडनली आपको वॉइस मैसेज भी कर दिया था। मेरे टीम में भी 2 लोगों को पता है कि जो 2 लोग मेरे लाइक लीडर जैसे है टीम में, उनको भी मैंने बता दिया कि इस साल में हमें ग्लोबल रैली को जरूर अचीव क्वालिफाई करना है। सो उसके लिए तैयारी अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा, क्योंकि मैंने अप्रैल में ही मेरे बिजनेस को स्टार्ट किया था, और अप्रैल के 10 तारीख को इतना बड़ा मोटिवेशन मिला, और वहां से बहुत बड़ा पुश मिला बिजनेस को, और बहुत अच्छे तरीके से फिर ग्रो आउट हुआ। और मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं मेरे रूम में था एट द ली मेरिडियन होटल इन दिल्ली, वहां मैंने आशुतोष से आपका बात कराया था। आशुतोष सर, जी 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 हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मेरे को उनके वो साथ भी भी याद है जी क्योंकि बिल्कुल। आपको आप वो जी जी इंतजार में थे कि उनसे कभी मैं बात करूं।
तो आई थिंक आपका वहाँ मतलब आशुतोष भी हमारे टीम में, एंड ही इज गॉट ओवर 1 लाख पीपल ऑन यूट्यूब फॉलोइंग हिम, तो बहुत अच्छा है एंड फैंटास्टिक लीडर है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इफ यू कैन टीच आवर ऑडियंस, आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो नियरली 116 पीपल है ऑन आवर चैट 16 राइट नाउ, 116। हाँ, तो उनको अगर आप हमारा बिजनेस के बारे में दिखा सकते हैं, लेकिन एंड में आप बंद मत करना, क्योंकि मेरे को एक जो वीडियो मेरे को आज जी मिला है वीडियो भी वो दिखा मेरे को दिखाने का, आज जी ये जी मूड आ गया वो दिखाने का। तो एटलीस्ट पीपल विल वेट टिल द एंड टू सी दैट वीडियो, बिकॉज वो देखने के बाद यू कैन नेवर कंप्लेन फॉर एवर इज नॉट पेइंग और फॉर एवर इज नॉट गुड। ओके, तो मैं पूरा जी आई बिल्कुल। मेड यू द होस्ट, स्क्रीन आपका है, ऑडियंस या आल्सो इज योर्स, तो टेक ओवर। थैंक यू। या थैंक यू सर। या तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस और स्क्रीन अगर दिख रही होगी तो चैट बॉक्स में 1 टाइप करके बताओगे मुझे, सो मैं स्टार्ट कर सकूंगा। प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन और वॉइस अच्छी तरीके से आ रही होगी तो। या ओके, थैंक यू सो मच। या सबसे पहले तो साइमन सर ने तो वेलकम सभी का कर ही दिया है, तो भी फिर भी मैं मेरे ओर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए इस मीटिंग में। और साइलेंट मोड पे कर देना अपने फोन को। जो भी अनवांटेड व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन हो गए, सोशल मीडिया के कुछ नोटिफिकेशन हो गए, सोशल मीडिया भी अनवांटेड तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे बिजनेस में, पर फिर भी अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो साथ ही 1 घंटे के लिए अपने नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना और मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर देना, सो हम इस वेबिनार को विदाउट मेकिंग एनी डिस्ट्रैक्शन देख सकेंगे। और फ्रीडम ग्रुप के बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे नए जो पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, फ्रीडम ग्रुप के बारे में उनको जानना है, तो उन लोगों को मैं बताता हूँ कि फ्रीडम ग्रुप इज अ कम्युनिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फ्रीडम ग्रुप जो है एक कम्युनिटी है एंटरप्रेन्योर्स लोगों की। यहाँ पे हम लोग आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि जिस ट्रेनिंग सिस्टम की हेल्प से आप लोग अपने लिए खुद का ऑनलाइन बिजनेस का सेटअप रेडी कर सकते हो, डेवलपिंग योर स्किल्स एंड ऑल्सो गिव अ सुपीरियर बिजनेस मॉडल फॉर अर्निंग। अब ये स्किल्स कौन से डेवलप करते हैं? लीडरशिप की स्किल डेवलप करते हैं, टीम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप करते हैं, सोशल मीडिया की स्किल डेवलप करते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसी टाइम को यूटिलाइज करके हमारे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। वो सारी चीजों को डेवलप करके हम यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल देते हैं कि जिस बिजनेस मॉडल से आप लोग अर्निंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते, चैलेंजेस इन योर जॉब। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब भी कर रहे होंगे और जॉब के साथ पार्ट टाइम में बिजनेस करते हैं। तो जॉब की बात करें तो जॉब में अभी बहुत सारे चैलेंजेस है। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं है कि किस तरीके से फ्यूचर में हालत होने वाली जॉब की, क्योंकि अभी भी बहुत टफ सिचुएशन है कॉर्पोरेट में। कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनीज लॉसेस में जा रही है। जॉब सिक्योरिटी मार्केट में बिल्कुल नहीं है। पहले था कि भाई डिग्री कर लो, पढ़ने के बाद जॉब कर लो, अच्छी तरीके से नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, ये बहुत चल रहा था, पर अभी वो नहीं चलता क्योंकि जॉब सिक्योरिटी मार्केट में बिल्कुल नहीं है। होता क्या है, इन सारी चीजों से आदमी स्ट्रेस आउट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पैसे अपने बिजनेस के, सॉरी बिजनेस बोल रहा हूँ, एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के बाद भी उनको अगर जॉब नहीं मिलती तो वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। और स्ट्रेस आउट होने के बाद अगर जॉब मिल भी गई तो फैमिली टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अनहैप्पी हो जाते हैं उनके करंट वर्क से, अनहैप्पी हो जाते हैं उनके करंट सिनेरियो से। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम कि बहुत सारे लोग यहाँ से फिर बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। पर अभी बिजनेस को भी कोविड ने बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा कोविड ने बिजनेस को भी हिला दिया है। कंपटीशन बढ़ चुका है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आप एक मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आपको क्लॉथ के बहुत सारे शॉप नजर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप बाजू बाजू में ही नजर आएंगे। कंपटीशन बढ़ रहा है, नॉट इनफ मार्जिन, मार्जिन का प्रॉफिट भी नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि अगर एक मान लीजिए 2 शॉप पे साइड साइड में अगर एक ने 50% का ऑफ रख दिया तो यूजुअली पर्सन जो बायर होते, कस्टमर होते हैं, वो 50% ऑफ वाले के पास ही जाएंगे। सो मार्जिन का प्रॉफिट अभी बहुत घट चुका है, ओवरहेड्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा अभी जो लोगों का बिजनेसेस होते हैं उनके शॉप्स खुद के नहीं होते, वो भाड़े से लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्टाफ होता है, उनकी सैलरी होगी, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, हम क्या कहते हैं उनको इंक्रीजिंग ओवरहेड्स बहुत बढ़ रहे हैं अभी। कोविड की वजह से फिर से लॉकडाउन हो चुका है, महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन हो चुका है, और जो नॉन इसेंशियल सर्विस में बिजनेस है उनके बिजनेसेस फट है। सो इंक्रीजिंग ओवरहेड बढ़ रहा है, स्ट्रेस होते हैं एवरीडे कि भाई कब दुकान खोलने को मिलेगी, कब बिजनेस करने को मिलेगा,
स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, एवरीवेयर स्ट्रेस। पर इन सारी भी चीजों में हर बंदे के माइंड में होता है कुछ अपने ड्रीम्स, कुछ अपने ख्वाब जो उसे पूरे करने होते हैं। सबसे पहला होता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है फैमिली हॉलीडेज। हम जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, बिजनेस कौन सा है? ट्रेडिशनल बिजनेस, डिजिटल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में फैमिली टाइम नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग उसमें फेस करते, स्ट्रगल करते। बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर। सिक्योर फ्यूचर किस तरीके से बिल्डअप करना है? अपने लिए खुद का एक अच्छा खासा फ्यूचर बिल्डअप करना होता है। बहुत सारे लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए होती है, पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होता है। सो ये जो चीजें होती है, ये जो ड्रीम्स होते हैं, वो हर बंदे के होते हैं, पर हर बंदा उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पर वो लोग उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो है डाउट लेंगे कि यार ये ऐसा होता है, वैसा होता है, हमसे थोड़ी ना होगा। मतलब अपने आप को वहां पे अनकंफर्टेबल फील कराते और वो ड्रीम को कभी पूरा नहीं कर पाते। लास्ट में बात करते ये ड्रीम्स कभी होंगे? आपके पास जो भी ड्रीम्स होंगे, जितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, वो ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब आपके पेज जेब में मनी होगा, पैसे होंगे, तो आप अपने ड्रीम्स को, कितना भी बड़ा ड्रीम हो, उसे पूरा कर सकते हो। तभी करोगे जब आपके जेब में मनी होगा। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अभी बात करते हैं कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी मंथली रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके फैमिली के पास जो भी अर्निंग पर्सन होगा, उसकी जब मंथली रिक्वायरमेंट, मंथली सैलरी अगर इस टाइप से होगी, तो वो अपने फैमिली में विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइजेस अच्छी तरीके से वो सर्वाइव कर पाओगे। 1940 की बात करते, बहुत पहले निकल जाते, 1940 की बात करते तो 10 रुपए का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस था। लाइक मंथली रिक्वायरमेंट नॉर्मली 10 रुपए था। 1960 बढ़ गया थोड़ा, 100 रुपीज। 1980 और थोड़ा इंक्रीज हो गया, 1000 रुपीज। 2000 ईयर की बात करें और बढ़ गया 10,000 रुपीज। 2020 की बात करते, 2020 में बहुत सारे लोगों को जॉब्स गए, पर टेक्नोलॉजी थोड़ी ना रुकी यार। टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही थी, बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले। 70,000 प्लस से मंथली रिक्वायरमेंट हो चुकी है 2020 तक। अभी आप लोग यहाँ पे मे बी 119 लोग यहाँ पे मौजूद है। आप लोग मुझे बताओगे, चैट बॉक्स में टाइप करके बताओगे कि 2025 तक किस टाइप का मंथली रिक्वायरमेंट, किस टाइप का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जा सकता है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि कहाँ तक ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ सकता है 2025 की बात करते, आज से 5 साल के बाद? चैट बॉक्स में टाइप करके बताओगे मुझे? ऑलमोस्ट 5 lakhs, 2 lakhs, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने वाला है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मोर देन लाख रुपीज से निकलने जाने वाला है। अभी मोर देन लाख रुपीज क्वालिफाई करना, मोर देन लाख रुपीज अचीव करना हर बंदे को पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, जॉब। अगर जॉब करेंगे तो जॉब से पैसे आने वाले, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कभी भी कोई सोचता नहीं था। 2020 के पहले किसी ने भी सोचा नहीं था कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हमें चाहिए होगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की भी नेसेसरी होने वाली है। पर ये अभी बहुत नेसेसरी हो चुका है, क्योंकि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बिना अभी आप अपने लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे तो आप अपने ड्रीम्स को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा पीछे। अब बात करते कि पैसे आते कहाँ से, हाउ एवरीवन मेक मनी। रॉबर्ट टी कियोसाकी अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने ये जो मॉडल है, उस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, ईएसबीआई मॉडल को। क्या है ईएसबीआई मॉडल? ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। ई जॉब करते, एम्प्लॉय होते किसी और के लिए काम करते। काम करने के बाद सामने वाले बंदे जिसके नीचे वो काम करते, जिसके लिए वो काम करते, उसे जितना बड़ा प्रॉफिट होता है उसमें से वो आधा कुछ हिस्सा उसे दे देता है, उसे हम कहते हैं सैलरी मिल गई हमें, एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय खुद के लिए जॉब क्रिएट करते हैं, हम उसे बनते हैं लाइक शॉप का ओनर हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉय होते। इन दोनों के पास टाइम लीवरेज नहीं होता, टाइम वो नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि जॉब में बहुत बार टाइम मैनेज नहीं हो पाता। जब हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो पूरा दिन, पूरे घंटे, 24 आवर्स बिजनेस 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 सोचना पड़ता है, फैमिली टाइम नहीं है, ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट निकालना होता है, बिजनेस को भी ग्रो करना होता है। ई और एस कैटेगरी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में से लगभग 90%, 95% पॉपुलेशन यहाँ पे वर्क करती है। अब ये 95% पॉपुलेशन यहाँ पे वर्क करती है, पर यहाँ पे जो पैसे बनते हैं, वेल्थ बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ बनती है 5% वेल्थ। तो ये बाकी की 95% वेल्थ, वेल्थ और मनी, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। साइमन सर लास्ट में बता देंगे, मैं बोलूंगा उनको। वेल्थ और मनी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मनी क्या होता है?
लाइक मंथली रिक्वायरमेंट। और वेल्थ होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो इनकम का सोर्स होता है वो अगर रुक गया, तो आप विदाउट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस इन योर फैमिली लाइफस्टाइल, आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे, उसे हम कहते हैं वेल्थ हमारे पास उतनी मौजूद है। तो 95% वेल्थ जाती है बी और आई सेक्टर में। क्यों जाती है? क्योंकि ये लोग कुछ अलग तरीके से वर्क करते हैं। इन्वेस्टर खुद के पास पैसे होते हैं, उसी को इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को खड़ा कर लेते हैं। बिजनेस ओनर क्या करते हैं? बिजनेस ओनर के पास खुद का एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के जरिए वो अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं और उस नेटवर्क के थ्रू अपनी अर्निंग करते हैं। हम उसे कहते हैं बिजनेस ओनर। पीपल वर्क फॉर देम, पीपल वर्क फॉर देम। बी और आई कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ 5% ही पॉपुलेशन वर्क करती है, पर ये 5% पॉपुलेशन लगभग 95% वेल्थ जनरेट कर लेती है। कितना? 95% वेल्थ ये जो कैटेगरी वाले लोग हैं बी और आई कैटेगरी के, ये लोग जनरेट कर लेते हैं। कि आप सभी लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कि हम बी कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग नए हैं पहली बार इस बिजनेस को देखने के लिए आए, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने बिजनेस का स्टार्टअप करते हो तो आप यहाँ पे बी कैटेगरी में आ जाते हो, कि जिसका मतलब होता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर आप यहाँ पे बनते हो। अब बात करते हैं कि हाउ डज एम्प्लॉय अर्न। जो एम्प्लॉय होते हैं नॉर्मली टिपिकली एम्प्लॉय वो अर्न किस तरीके से करते हैं? सिंपली थोड़ा सा मैथ है कि आप सभी को पता होगा, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप 8 आवर्स पूरे दिन भर से 8 घंटा तो आप वर्क करते हो। पूरे हफ्ते में आपको 5 दिन तो काम करना होता है। सो यू वर्क 8 आवर्स इन अ डे, मल्टीप्लाई 5 डेज अ वीक। सो आपको पूरे साल में लगभग 50 वीक, 50 वीक्स आपको काम करना होता है। तो आपका जो पूरा लाइफ में ईयर होगा वो 365 डेज में आप लोगों को लगभग 2000 आवर्स वर्क करना है। कितना करना है? 2000 आवर्स। अब हर एक इंसान टिपिकल एम्प्लॉय 40 ईयर्स, 40 साल तो अपने लाइफ के जॉब में लगा ही देता है ना। नॉर्मली 60 तक जॉब होती है, 20 तो हर बंदे को जॉब नहीं मिल जाता है, 20 तो पढ़ाई चलती है, डिग्री वगैरह लेते जो लोग, 25 तक उनके जॉब का चलता है सिनेरियो। 25 के बाद भी अगर उनको जॉब मिल गया तो आने वाले 40 साल जॉब करने वाले। मान लेते पूरे साल में, मैंने आपको बताया कि आपको 2000 घंटे, 2000 आवर्स आपको वर्क करना है, जॉब करना है। उसको मल्टीप्लाई कर देते 40 ईयर्स ऑफ वर्क, क्योंकि मैंने बताया कि आपको अपने पूरे लाइफ टाइम में आपको 40 साल तो वर्क करना ही है। आपको तो पूरे लाइफ में अभी 80,000 आवर्स वर्क करना है। कितना घंटे काम करना है? 80,000 आवर्स आपको लाइफ टाइम में काम करना है। और इस 80,000 में गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज ए टिपिकल एम्प्लॉय आपको 200 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है। तो आप अपने पूरे लाइफ टाइम में जो इनकम अर्न करते हो ना, वो नॉट मोर देन 1.6 CR। इट्स अ मिनिमम। मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो? 1.6 CR ही आप एज ए टिपिकल एम्प्लॉय, एज ए जॉब करके कमा सकते हो। अब ये बात करते हैं कि ये बात हम सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। हर एंटरप्रेन्योर यही कहता है, बिल्ड योर नेटवर्क इज ऑटोमेटिकली बिल्ड। आप लोगों को अपने नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस रखना है, आपकी नेटवर्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये किस तरीके से होता है? क्या ये नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को नीचे दिख रहे होंगे, मैकडोनल्ड्स, अमेजोन, उबर, ओयो। क्या है ये है नेटवर्क के बहुत बड़े एग्जाम्पल जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स के जो ओनर थे रिच क्रैक, उनको एक बात पहले ही पता चली जब उन्होंने मैकडोनल्ड्स को फाउंड किया था, कि अगर मैं मेरे बर्गर ही बेचूंगा, बर्गर उनके प्रोडक्ट्स थे, अगर मैं उस प्रोडक्ट को ही बेचूंगा, बर्गर को ही बेचूंगा, तो मुझे कभी भी अपने लाइफ में ज्यादा प्रॉफिट नहीं आने वाला है। पर अगर मैं अपने फ्रेंचाइजी को किसी को सेल करता हूँ और उसके थ्रू भी मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, मेरी इनकम बढ़ने वाली है, मेरा जो टर्नओवर है वो भी ऑटोमेटिकली बिल्डअप होने वाला है और दोनों को फायदा होने वाला है। पर अगर मैकडोनल्ड्स की बात करते हो, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मैकडोनल्ड्स में अगर आपको मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी भी खरीदनी होगी तो आप लोगों को लगभग अपने जेब से नॉट मोर देन मिनिमम 5 to 6 करोड़ रुपीज तो आपको देनी होंगे। उसके बाद जो भी ओवरहेड्स होंगे वो आपको ही पे करने। मैकडोनल्ड्स आपको अपने पूरे टर्नओवर के ऊपर सिर्फ 4% देता है। 4% आपको जितना भी सेल होगा उसके ऊपर आपको 4% मिलता है। अमेजोन, अमेजोन ने क्या किया? अमेजोन ने जो भी छोटे छोटे रिटेलर शॉप ही, उन सारे शॉप्स को एक साथ लेके आ गए और उनका नेटवर्क बना दिया, उसे हम कहते हैं अमेजोन। उबर ने क्या किया? उबर जो भी ऑटो ड्राइवर्स थे, कैब ड्राइवर्स थे, उन सारे लोगों को एक साथ लेके आ गए, उनका एक नेटवर्क बना दिया, उसे नाम दिया उबर। ओयो, रितेश अग्रवाल, इंडिया ने 20 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यंगेस्ट बिलियनियर इन अवर इंडिया एट द एज ऑफ 22, रितेश अग्रवाल। उन्होंने क्या किया? जो भी होटल्स 5 स्टार रैंकिंग से नीचे, उन सारे होटल्स को एक साथ लेके आ गए और उसे नाम दे दिया कि ओयो रूम्स। क्या नाम दिया? ओयो रूम्स। सो ओयो रूम जो है
ओयो रूम आप सभी लोगों को पता होगा कि वो भी एक नेटवर्क का पार्ट है जो लोग होटल्स इंडस्ट्री में डील करते हैं। ये सारे नेटवर्क के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बात करते हैं ये जो बी कैटेगरी में ये लोग आते हैं कि जैसे मैं आपको पिछले साइड में बताया कि जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं बिजनेस ओनर, वो खुद के लिए नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर की अर्निंग किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बिजनेस ओनर दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आप लोगों को एक बिजनेस ओनर दिख रहा होगा। इस बिजनेस ओनर के पास लगभग 10,000 एम्प्लॉई है जो उस खुद के लिए 8 घंटा काम कर रहे हैं, जो खुद के लिए 8 घंटा काम कर रहे हैं। ओके, बिजनेस ओनर मल्टीप्लाई 10,000 एम्प्लॉइज का उनके पास ऑलरेडी नेटवर्क है जो खुद के लिए 8 घंटा काम कर रहे हैं, 8 आवर्स पर डे के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो जो बिजनेस ओनर है उस बिजनेस ओनर के पास टाइम लीवरेज आ जाता है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है टाइम लीवरेज। हमारे पास भी टाइम लीवरेज है क्योंकि हमारे पास नेटवर्क, हमारी टीम होती है ना, टाइम लीवरेज है। तो टाइम लीवरेज क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है हमारे वर्किंग आवर्स को। जो बिजनेस ओनर है उसका भी आवर्स, वर्किंग आवर्स कितने हो जाएंगे, 80,000 आवर्स। बात करते हैं जो 80,000 आवर्स है उसमें उसको मिनिमम पर आवर के हिसाब से मिनिमम उसको सिर्फ 50 रुपए ही प्रॉफिट निकल रहा है। उससे सिर्फ 50 रुपए का ही प्रॉफिट निकल रहा है। तो भी वो जो बिजनेस ओनर होगा वो अपने पूरे वीक में, हफ्ते में, सिर्फ एक ही हफ्ते में मिनिमम 2 CR, मिनिमम 2 करोड़ का तो टर्नओवर जनरेट कर ही लेता है। इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि एम्प्लॉय किस तरीके से अर्न करते हैं। एम्प्लॉय की अर्निंग को हमने कैलकुलेट किया था, वो पूरे लाइफ टाइम में 1.6 CR अर्न कर पाते। कब तक, पूरे लाइफ टाइम में। पर बिजनेस ओनर की बात करें तो बिजनेस ओनर पूरे एक हफ्ते में लगभग 2 CR तक अर्निंग कर लेते। इन दोनों में सिंपल डिफरेंस होता है, एक ही डिफरेंस है, फाइन लाइन डिफरेंस। मैं उसे एक फाइन लाइन डिफरेंस कह देता हूँ। क्या है वो डिफरेंस, एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर। एम्प्लॉय जो है वो लोग किसी के नेटवर्क का पार्ट होते हैं। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय किसी के नेटवर्क का पार्ट है। अगर आप लोग रिलायंस में जॉब कर रहे हो, आप अंबानी के नेटवर्क का पार्ट हो। आप टाटा में जॉब कर रहे हो, आप टाटा के नेटवर्क का पार्ट हो। अगर आप बिरला में वर्क कर रहे हो तो आप बिरला के नेटवर्क का पार्ट हो। बिजनेस ओनर क्या करते हैं, बिजनेस ओनर खुद का ही नेटवर्क बना देते हैं। वो बिलीव नहीं करते कि मुझे किसी के नेटवर्क का पार्ट बनना है, मुझे खुद का ही नेटवर्क को क्रिएट कर देना है। एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, किसी के नेटवर्क का पार्ट होना, खुद का नेटवर्क बनाना, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। थोड़ी सी मेहनत यही साइड में, बिजनेस ओनर के साइड में ज्यादा लग जाती है, पर जो प्रॉफिट आ जाता है वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा ये बिजनेस ओनर निकाल लेते। क्यों निकाल लेते, सिंपली वो लोग किसी के नेटवर्क का पार्ट नहीं होते, वो खुद के लिए ही नेटवर्क बना देते। अब बिजनेस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस कि किस तरीके से बिजनेस वर्क करते हैं। सबसे पहले तो आपको आइडिया आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले आपको आइडिया है कि मुझे बिजनेस करना है। चलो मुझे बिजनेस करना है, अभी मैं सोचूंगा कि मुझे किस टाइप का बिजनेस करना है, मेरा क्या प्रोडक्ट होगा, मेरी क्या सर्विस होगी। मान लीजिए मुझे इस मोबाइल का बिजनेस करना है, ठीक है, मैंने अपने कंपनी लॉन्च की, इस मोबाइल का भी मुझे बिजनेस करना है। मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा फोन, मोबाइल। अब उसका मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग खोलनी पड़ेगी, फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी जहां पे उस मोबाइल का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद ऑफिस भी तो करना पड़ेगा। ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज होगी, अकाउंट्स देके जाएंगे, मीटिंग्स होंगी, कॉन्फ्रेंस होगी, उसके लिए ऑफिस होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। वो बात की बात है। लास्ट आता है कि मार्केटिंग, जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को मुझे देना पड़ेगा किसी सेलिब्रिटी के हाथ में। चाहे वो सेलिब्रिटी पूरे अपने लाइफ में उस फोन को यूज भी ना करे तो भी उसको पैसे देने पड़ेंगे, और भाई बोलना पड़ेगा भाई इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर दे टीवी के ऊपर, है ना। यूट्यूब चैनल पे प्रमोशंस वगैरह भी बहुत चल रहा है, प्रमोशंस बहुत चल रहा है। मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग होने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे नेटवर्क बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को नेटवर्क में लेके आऊंगा, उनके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट की सेल कर दूंगा। प्रोडक्ट की सेल होने के बाद मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रोडक्ट की सेल होने के बाद मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा, और उसके बाद मुझे जो आएगा, प्रॉफिट आएगा, उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको सैलरी देने के बाद जो बचेगा वो मैं कहूंगा कि वो मैंने प्रॉफिट ले लिया। पर उन सारी चीजों में करने को मेरे पास लगभग मिनिमम मिनिमम 50 लाख, बहुत छोटा स्टार्टअप करना है तो 50 लाख तो चाहिए चाहिए। पर अगर मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज, उसके बारे में सोचना है तो मुझे 1 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, गारंटी है बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट तो मैं कर भी दूंगा, पर गारंटी क्या है कि मेरा बिजनेस चलने वाला है, मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला है, गारंटी बिल्कुल नहीं है। रिसेशन फ्री नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस, खास करके ट्रेडिशनल बिजनेस रिसेशन फ्री नहीं है। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा जो भी नॉन इसेंशियल सर्विस में बिजनेसेस आते हैं, नॉन इसेंशियल सर्विस में जो जिन भी लोगों का बिजनेस आते हैं, जिन भी लोगों के शॉप्स आते हैं, वो टोटली अभी कोविड की वजह से बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो रिसेशन फ्री नहीं है। देयर आर ओनली 3 इंडस्ट्रीज इन दिस होल वर्ल्ड, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में 3 ही इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आप खुद के लिए एक रिसेशन फ्री बिजनेस कर सकते हो। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, एजुकेशन। 2020 से पहले एजुकेशन किस तरीके से होता था, 2020 से पहले एजुकेशन किस तरीके से होता था, ऑफलाइन। स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास, ऑफलाइन होता था। कोविड आ गया,
कोविड ने शिफ्ट कर दिया एजुकेशन इंडस्ट्री को ऑनलाइन मोड के ऊपर। हमारे भी ये मीटिंग्स कैसे होते थे, ऑफलाइन होते थे पहले, सेमिनार हॉल्स में हम बुकिंग करते थे, सब लोग आते थे, मिलते थे, फिर मीटिंग होती थी। जूम प्लेटफॉर्म, आप अपने घर में, मेरे घर, आप अपने कंफर्ट जोन में, मैं मेरे कंफर्ट जोन में, ऑनलाइन। एजुकेशन इंडस्ट्री ऑनलाइन अभी बिल्डअप हो रही है, ग्रुप बना दे रहे, उस ग्रुप के थ्रू आपको लिंक सेंड कर दिया जा रहा है लेक्चर्स का, आप उसे अटेंड करो ना करो, उनको फी देना ही देना है, उनको फी देनी है देनी है। सेकेंड इंडस्ट्री आती मेडिकल इंडस्ट्री। डॉक्टर लोग कोविड के टाइम में कितना ज्यादा पैसा कमा रहे, अलग से बताने की जरूरत नहीं, मैं उसके बात भी नहीं करूंगा क्योंकि सभी लोगों को पता है। थर्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, वो सोचेंगे कि यार हेल्थ एंड वेलनेस रिसेशन फ्री किस तरीके से होगा। सिंपल सा एक सवाल है उन लोगों के लिए, आप लोग सैनिटाइजर यूज करते हो, मास्क यूज करते हो, करते ही होंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग और आपकी फैमिली कोविड 19 से बचना चाहिए, कोविड 19 से बचना चाहिए, इसलिए आप उन चीजों का यूज कर रहे हो, क्योंकि आप और आपकी फैमिली अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाए। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने हेल्थ की केयर कर रहे हो। तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री भी टोटली रिसेशन फ्री, और हमारा जो बिजनेस, हम प्राउड के साथ कहते हैं कि हमारा बिजनेस भी रिसेशन फ्री इंडस्ट्री में आता है। वो जो बिजनेस का नाम, जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, हम हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हम बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। मे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रेडी होंगे जानने के लिए कि उस बिजनेस को बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी भी कहा जाता है, कि 21st सेंचुरी अभी चल रहा है, 21st सेंचुरी अभी चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हमारे बिजनेस को 21st सेंचुरी का बिजनेस भी कहा जाता है। पर क्या है ये बिजनेस, तो मैं अभी इस बिजनेस के बारे में आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दे देता हूँ। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर हमारा बिजनेस पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग होता था, पर अभी उसे मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि वहां पे बहुत टेक्नोलॉजी का भी यूज होने लगा है, कि इसे हम कहते हैं अभी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे बड़ी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, नो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। एंड बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल, बेस्ट प्लेग्राउंड है कि यहाँ पे आप लोग अपने स्किल्स को भी टेस्ट कर सकते हो। किस तरीके से स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हर हर सेक्टर में लगता है। जॉब करो, इंटरव्यू दो, उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल लगेगा, लीडरशिप स्किल लगेगी, टीम मैनेजमेंट की स्किल लगेगी, सोशल मीडिया की ब्रांडिंग लगेगी। उसके पहले, इस सेंचुरी के पहले हम लोग क्या करते थे, इंटरव्यू के लिए जाते थे तो रिज्यूमे बनाते थे, है ना, रिज्यूमे पेपर पे प्रिंट आउट करके हम उन्हें देते थे, तब जाकर के इंटरव्यू होता था। पर अभी रिज्यूमे नहीं देते, क्या देते हैं, लिंक्डइन की लिंक देते हैं, कि हमारा लिंक्डइन का ये प्रोफाइल है। लिंक्डइन का प्रोफाइल वो रिक्रूटर चेक कर रहता है, किस तरीके से आपकी एक्टिविटी है, किस तरीके से आपके स्किल्स है, उसके बेस के ऊपर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है कि लेना है इसे इंटरव्यू के लिए या नहीं लेना है। बेस्ट प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आप सारी चीजें सीख जाते हो, किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करना है। पैसिव इनकम आप यहाँ से बिल्डअप कर सकते हो। जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि पैसिव इनकम यहाँ से आ सकता है। प्रोवाइड यू एन एक्सीलेंट नेटवर्क, बिजनेस ओनर, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के लिए एक नेटवर्क खड़ा करते हैं। वो नेटवर्क की बनाने की अपॉर्चुनिटी ये बिजनेस आप लोगों को यहाँ पे देता है। आप लोग अपना खुद का एक एक्सीलेंट नेटवर्क यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हो। टोटली रिसेशन फ्री बिजनेस है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। आप सभी लोगों को पता है कि 2020 और 2021 में बहुत तेजी से इस बिजनेस ने ग्रोथ ली है। इंडियन इकोनॉमी को भी अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, उन सारे में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। सिंपल बिजनेस है बट इजी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपल बिजनेस है बट इजी नहीं है। बिजनेस लो, जॉब लो, आपको मेहनत तो करनी ही करनी होगी। किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आपको मेहनत करनी ही होगी, एफर्ट्स डालनी ही होगी, तभी जाकर के आपको सामने से कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आगे की। जैसे ये लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सुनते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे एजुकेटेड होंगे, उन्हें डाउट होता है कि यार ये वैसा ही तो काम नहीं है जैसा हमने पहली बार देखा था। इस इंडस्ट्री के बारे में ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ना इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन है, पर अगर नॉलेज की बात करें ना, तो 0% का नॉलेज है कि ये इंडस्ट्री है क्या, क्या इंडस्ट्री में पावर है। 0% का नॉलेज है। बट इंफॉर्मेशन की बात करें तो 100% है, हमें तो सब पता है। इंडिया का फेमस डायलॉग है कि हमें तो सब पता है। इलीगल में क्या आता था, चैन सिस्टम, दो के नीचे दो, बाइनरी प्लान, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, बनाते ही जाओ, बनाते ही जाओ। मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, मेंबर जितने बनाओगे उस पे पैसे मिलने वाले, जितने मेंबर जोड़ोगे उस पे पैसे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, इन्वेस्टमेंट तो कर भी लेते थे, पर उसके बाद भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा था सामने से, तो उसे कहते थे इलीगल। बहुत सारे यहाँ पे स्कैम्स हुए, बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने 2016 से यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, कुछ गाइडलाइंस लगा दिए, और वहां से इस बिजनेस को इलीगल कर दिया। तो लीगल क्या है, रेफर एंड अर्न।
बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पे आपको जो कमीशन आता है, यहाँ पे जो आपको चेक्स आते हैं वो टर्नओवर के ऊपर आते हैं। रेफर एंड अर्न बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है? बचपन से करते आ रहे, बचपन से करते आ रहे हैं, कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करते आ रहे हैं? भाई मैंने ये मोबाइल लिया है, बहुत अच्छा है। भाई यहाँ से मैंने अपने कपड़े लिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा लगेगा तुझे भी। एड्रेस तो बता, मैं भी जाके देख लेता हूँ। क्या किया? रेफर किया। पर अर्न किया? रेफर करने के बाद अर्निंग मिली? नहीं मिली, क्योंकि कुछ कनेक्शन ही नहीं है ना शॉप ओनर के बीच में और आपके बीच में, कुछ कनेक्शन ही नहीं है। लाइक आप और आपकी फैमिली मान लीजिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताते हो, सजेस्ट करते हो, रिकमेंड करते हो कि ये होटल बहुत अच्छा है, यहाँ पे टेस्ट अच्छी है, रेट्स अच्छे। क्या करते हो? बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, रिकमेंड करते हो बिजनेस को। अब बात करते कि व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से। इंडिया में सारे लोग एक्सपर्ट्स नहीं है। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें बिजनेस आइक्यून के पास, बिजनेस पर्सनालिटी के पास जाना होगा। अगर मान लीजिए मैं सिंपल सा सवाल आप लोगों को पूछता हूँ, मुझे चैट बॉक्स में उसका आंसर दे देना कि अगर आप लोगों को बिजनेस करना है, अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो आप लता मंगेशकर उनके पास जाओगे या बिल गेट्स उनके पास जाओगे? लता मंगेशकर उनके पास जाओगे या बिल गेट्स उनके पास जाओगे? इंडिया की बात करें तो रतन टाटा उनके पास जाओगे या सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे? बिल गेट्स, बिल गेट्स क्यों बिल गेट्स के पास जा रहे हैं ये लोग? क्योंकि उनको पता है कि बिल गेट्स एक बिजनेस पर्सनालिटी है, बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस के बारे में नॉलेज है। लता मंगेशकर जो है, सचिन तेंदुलकर जो है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है वो भी, पर अपने फील्ड में। हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस फील्ड में कौन एक्सपर्ट है? रतन टाटा, अंबानी, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रम्प, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये जो पर्सनैलिटी है बड़े बड़े, ये बिजनेस में एक्सपर्ट है। पर इंडिया में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं पता है? करना तो बिजनेस होता है, पैसों तो बिजनेसमैन बनना होता है, पैसों तो बिजनेसमैन जैसे कमाने होते हैं, पर सलाह लेने के लिए उन लोगों के पास चला जाता है कि जो लोग ने, जो इंसान ने अभी तक बिजनेस किया ही नहीं है अपने पूरे लाइफ टाइम में, वो किसी के और के लिए काम कर रहा है, जॉब ही कर रहा है। कैसे होगा भाई? व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से, यहाँ पे ही गलती हो जाती है। पर अभी हम देखेंगे कि एक्सपर्ट जो है उस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। बिल गेट्स से आपको दिख रहा होगा, अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट पास किया था कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन यूनाइटेड स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट थे और 90s में यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़ा इकोनॉमी का क्रैश हो गया था। तब से इनकी जो इकोनॉमी ऊपर बढ़ी है, जो इनकी इकोनॉमी ने ग्रोथ लिया है, उसके पीछे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, गूगल करोगे तो उनके बारे में आपको पता भी चल जाएगा। जो भी लोग इस बिजनेस को करते हैं उनको हाईली रिकमेंड किए जाते हैं। उनके बुक्स बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड, उनके ऑथर है ये। वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऐसे इंडस्ट्री की, यहाँ से आप लोगों को बहुत ज्यादा यूनिक बेनिफिट्स आप अपने लाइफ में लेके आ सकते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन प्रेसिडेंट थे, हमारे भारत के राष्ट्रपति थे 2005 में। उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री और 21st सेंचुरी की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस सेंचुरी होने वाली है, एंड एवरी यंग मैन, एवरी वुमेन ग्लोबली उसे क्वालिफाई करना होगा, उसे ज्वाइन करना है। क्यों करना है? क्योंकि अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। यंग एज में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है इस इंडस्ट्री से, इतनी बढ़िया मिलती है जो और कोई इंडस्ट्री आपको दे ही नहीं सकती। डोनाल्ड ट्रम्प बोलते कि ये बहुत रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल है एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल सही कहते हैं। 2020 में कौन सा बिजनेस चला था? कौन सा नहीं। बहुत सारे लोगों की तो जॉब चली गई थी, सैलरी बंद हो गई थी, इनकम सोर्स बंद हो चुके थे, पर इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ दी, बहुत सारे लोगों को अपने इनकम ऑप्शन, इनकम सोर्स फिर से ओपन करके दिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो। बात करते हैं जो यहाँ पे मैंने वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर है और लगभग उनके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है। वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, उससे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है।
इंडिया के ये बहुत बड़े यूट्यूबर है, वो क्या कहते हैं कि मैं अपने संतान को भी इस इंडस्ट्री में डालूंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको सिर्फ इकोनॉमिकली हेल्प नहीं होती, सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते, आप लोग यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ आप यहाँ से ग्रो कर पाते हो। तो वो क्या पागल है? क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे अभी वीडियोस बहुत चल रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्सी अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, ये फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो उन लोगों की सुनो जो लोग इस इंडस्ट्री में पहले से ही है, जो लोगों को बिजनेस के बारे में नॉलेज है। अब इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये चैप्टर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है भारतीय कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है और यहाँ पर भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी सिखाया जा रहा है इंडिया यूथ को कि किस तरीके से इंडस्ट्री आपको हेल्प कर सकती है। और वो जो बुक वहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, उसमें इस बुक में एक चैप्टर है कंपनीज दैट आर लीडिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है Forever Living Products International (FLP) is a leader among the all network marketing companies target a health and conscious market। आप लोग पढ़ सकते हो, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो। अब हम बढ़ते कि ये क्या है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट FLP को भी प्रमोट करता है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को भी प्रमोट करता है। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा इस कंपनी के पीछे, कुछ तो बात होगी इस FLP में कि इंडियन गवर्नमेंट भी अभी इसे प्रमोट कर रहा है। देखते हैं कि क्या बात है इस कंपनी में। बढ़ते कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का कंपनी प्रोफाइल जान लेते हैं। टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड इन वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में टॉप हेल्थ और वेलनेस का ब्रांड है। बात करें कब स्टार्ट हुआ था, 1978 में स्टार्ट हुआ था। 43 इयर्स ओल्ड कंपनी है, 43 इयर्स ओल्ड कंपनी है एंड द कंपनी वाज एक्टिव इन 175 प्लस कंट्रीज एज ऑफ 2020 की बात करें तो कंपनी लगभग 175 प्लस कंट्रीज में एक्टिव है। और मजे की बात तो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप अपने बिजनेस को इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में 175 प्लस कंट्रीज में कहीं पर भी डेवलप कर सकते हो। उसके कोई अलग से चार्जेस नहीं है ना, उसके लिए आपको कहीं और अलग से इन्वेस्टमेंट करनी है। 2800 प्लस ओन ऑफिसेस है कंपनी के, वर्ल्ड वाइड खुद के ऑफिसेस है। रेवेन्यू की बात करें टर्नओवर की तो लगभग 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर सालाना एक कंपनी जनरेट करती है। फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट होती है, फॉर्च्यून 500 क्या करती है, फॉर्च्यून 500 पूरे साल भर में जो भी कंपनी होती है, जो भी कंपनी ने ज्यादा टर्नओवर को जनरेट किया होता है, वहां पे अपने नाम को, उस कंपनी के नेम को एक लिस्ट को पब्लिक करती है, पब्लिश करती है। वहां पे FLP ने अपने आप को 4 बार लिस्टेड करवाया था। 10 बिलियन USD एसेट से कंपनी के पास लगभग 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। और ये जो बात है लास्ट वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। FLP इज अ टोटली कैश रिच कंपनी। 1978 से लेकर के 2020 तक FLP ने कभी भी किसी बैंक से लोन नहीं लिया हुआ है, ना ही किसी भी प्रकार के शेयर होल्डर से, ना ही किसी भी प्रकार के इन्वेस्टर है। अगर हम बात करें जेट एयरवेज की, जेट एयरवेज भी बंद हो गया था। क्यों बंद हो गए थे? कि उसके पीछे पे बहुत रीजंस थे। उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ था, लोन को रीपे नहीं कर पाए, इन्वेस्टर छोड़ के गए, शेयर सारे बिक गए, कंपनी बंद हो गई। यहाँ पे तो शेयर होल्डर्स ही नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर भी नहीं है, ना ही बैंक से लोन लिया हुआ है। अब बात करते हैं कि FLP के पास सर्टिफाइड कंपनी है, बहुत बढ़िया सर्टिफाइड कंपनी है, हलाल। ये जो यम का सिंबल दिख रहा है, ये हलाल सर्टिफिकेशन है। हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? इस्लामिक कंट्री का सर्टिफिकेशन होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस्लामिक कंट्रीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पर वहां पर भी फॉरएवर पिछले 43 ईयर से वर्क कर रहा है, पिछले 43 ईयर से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, तो उसे कहते हैं हलाल, है ना। हलाल ने भी उसे दे दिया। हलाल सर्टिफिकेशन आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उन्हीं को मिलता है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स में किसी भी टाइप का एनिमल का फैट, एनिमल से कुछ भी लाइक पोर्क हो गया, उसे अगर नहीं बना हुआ है तो आपको हलाल सर्टिफाइड दिया जाता है। कोशर का सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री एंड प्राउडली कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर का सर्टिफिकेट भी उनके पास है। सर्टिफाइड है IASC से, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल एक इस टाइप की संस्था, इस टाइप की कम्युनिटी की, अगर वो आपको प्रोडक्ट को तभी सर्टिफाइड करेंगे जब आपके प्रोडक्ट में मोर देन 80% एलोवेरा होगा, तब वो आपके प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करेंगे। उसे हम कहते हैं IASC सर्टिफाइड कंपनी है। तो ये सर्टिफाइड कंपनी है, पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन कंपनी के पास है। मैं लास्ट में साइमन सर के उसके ऊपर एक वीडियो साइमन सर को व्हाट्सएप भी कर दूंगा, वो साइमन सर आप सभी लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू वो शेयर कर देंगे। बात करते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, होम केयर, एलोवेरा के ड्रिंक्स, डेली यूजेस, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम घर में अभी भी यूज कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट में भी ये कंपनी डील करती है। सो देयर इज अ नॉट
इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना ही भाई ये प्रोडक्ट्स कौन यूज करेगा, ये ऐसे प्रोडक्ट तो हम यूज ही नहीं करते। नहीं, बात करते हैं अभी डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर के बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस कोविड में बंद है, फॉरएवर बिजनेस बहुत बड़ी से ग्रो हो रहा है। उसके पीछे एक ही रीजन है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारे लोग आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होगी, उसके बाद आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाएगा, तब जाकर के आपको प्रॉफिट आता है। मान लीजिए ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने 100 रुपीज का सेल किया, 20 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो 80 रुपीज बचता है वो 80 रुपीज क्या होता है, 80 रुपीज उन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉरएवर बिजनेस की बात करते हैं, फॉरएवर ने अपने 100 रुपीज का सेल किया, फॉरएवर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज, 80 रुपीज किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, 80 रुपीज डायरेक्टली आपके पास आएंगे। ऑल ऑफ दिस इनकम कम्स टू यू एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, एफबीओ। पता होगा एफबीओ सभी लोगों को। आगे बढ़ते अभी कि बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करते किस तरीके से फॉरएवर का बिजनेस मॉडल बढ़ता है। केस क्रेडिट, मैंने आपको बताया फॉरएवर लगभग 175 प्लस कंट्रीज में वर्क करती है, हर कंट्री की अपनी अपनी अलग करेंसी होती है। तो यहाँ पे जो केस क्रेडिट है, हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है, उसे मैंने सेल कर दिया, तो उस प्रोडक्ट पे 20 पॉइंट्स है, तो मुझे 20 पॉइंट्स मिल गए। और जब आपके 1000 पॉइंट्स हो जाते तब आपकी 1 सीसी हो जाती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1 सीसी का प्राइस 15,000 रुपीज है, 15,000 रुपीज का 1 सीसी है। और अभी डायरेक्टली मूव ऑन करते कि फॉरएवर की इनकम बोनस स्ट्रक्चर में अभी इनकम किस तरीके से आता है, किस टाइप के लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी। जैसे ही 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में आप 2 सीसी का टर्नओवर को जनरेट कर देते हो, कंपनी में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आपको 5% पर्सनल बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप अपने नेटवर्क को बढ़ाओगे, अपनी टीम को बढ़ाओगे, अपने पूरे टीम के साथ अपने बिजनेस को आगे लेके जाओगे, कंपनी में 25 सीसी का टर्नओवर जनरेट करने के बाद आप सुपरवाइजर बन जाते हो। जो पिछले बार 5% आ रहा था वो 8% पर्सनल बोनस हो जाएगा, 3% आपको टीम बोनस, वॉल्यूम बोनस यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको 3% आएगा। जैसे ही आप अपने पूरे टीम के साथ मिलकर के 75 सीसी का बिजनेस का टर्नओवर को जनरेट कर लेते हैं, आप कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। पिछली बार आपको 8% पर्सनल बोनस, अभी वो 13% हो जाएगा। सुपरवाइजर से 5%, असिस्टेंट सुपरवाइजर से अभी 8% आना स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजर की बात करते हो, जैसे आप अपने पूरे टीम के साथ 120 सीसी के बिजनेस जो जनरेट करते हो, कंपनी में आप मैनेजर बनते हो। 18% करने के बाद 18% आपको पर्सनल बोनस मिलता है, 5% असिस्टेंट मैनेजर से, पिछली बार 5% सुपरवाइजर से था तो अभी वो 10% होगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% था तो अभी आप 13% हो जाएगा। रिवर्जन नहीं है। रिवर्जन मतलब क्या, मान लीजिए इस मंथ में सुपरवाइजर लेवल पे हो आप, मान लीजिए 2 मंथ आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई भी रीजन है बिजनेस नहीं कर रहे हो, तीसरे मंथ में आप बिजनेस में फिर से आ गए, आप उसी लेवल से बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकते, डिमोट नहीं हो गए आप नीचे की लेवल में। और नॉमिनी सिस्टम भी है ना, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो आप अपने बिजनेस को एज ए नॉमिनी करके, आपके जो भी नॉमिनी होंगे, आपका लड़का होगा, लाइक आपकी वाइफ होगी, हस्बैंड होंगे, उनको आप उस बिजनेस को एज ए नॉमिनी दे सकते हो। और जब वो उस बिजनेस को टेक ओवर करेंगे, वो उसी लेवल से करेंगे जहां पे आपने अपने बिजनेस को रोका था। अब बात करते हैं कि इनकम बोनस स्ट्रक्चर, इनकम किस तरीके से आती है, क्योंकि अगर बिजनेस करने में तभी मजा है कि अगर बिजनेस से बिजनेस जैसे पैसे आ रहे हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करते हैं, जब आप कंपनी में एएस होते हैं, एएस, तब आपकी जो इनकम आती है वो 20,000 रुपीज तक आती है। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तब इनकम 40,000 तक हो जाती है, 45,000 तक भी हो जाती है, ज्यादा भी होती है, ये मिनिमम इनकम है। असिस्टेंट मैनेजर तो आपको लाइक 75,000 80,000 आपको इनकम आती है। जब आप मैनेजर क्वालिफाई करते हो, इसे ड्रीम लेवल भी कहते हैं। ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो मंथली इनकम हो जाती है वो लगभग 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। और फ्रीडम ग्रुप की खासियत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वी विल हेल्प द पीपल, यू हैव टू मेक अचीव योर मैनेजर लेवल इन मैक्सिमम 12 मंथ्स, यानी कि मैक्सिमम 12 मंथ्स में हम आपको इस तरीके से ट्रेनिंग सिस्टम देते, इस तरीके से एक्शन प्लान देते कि आप अपने उस लेवल को 12 मंथ्स में क्वालिफाई कर सकते हो। फॉरएवर टू ड्राइव करके एक अर्न इंसेंटिव भी आता है। यहाँ पे 3 टाइप के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको कंपनी से एक्स्ट्रा 26,000 रुपीज मिलते हैं, लगभग आपको पूरे 36 मंथ तक 9,36,000 मिलते हैं। लेवल 2 क्वालिफाई करने के बाद आपको हर मंथ एक्स्ट्रा 39,000 रुपीज दिए जाते हैं। लेवल 3 क्वालिफाई करने के बाद आपको हर मंथ एक्स्ट्रा 52,000 रुपीज दिए जाते हैं। अब ये एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए आपका जो मंथली पे आउट 1 लाख रुपीज है और आपने लेवल 1 को क्वालिफाई किया हुआ है, तो अभी आपका जो चेक आने वाला है वो चेक आने वाला है 1,26,000 का। तो ये एडवांटेज है, यहाँ से आप अपनी कार बाय कर सकते हैं, हाउस बाय कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू विश फॉर। अगर आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप वो भी कर सकते हो। आगे बढ़ते फॉरएवर चेयरमैन बोनस, बहुत बड़ा बोनस है ये, बहुत बड़ी इनकम है फॉरएवर की, फॉरएवर चेयरमैन बोनस।
देख सकते हैं आप यहाँ पे 2014 में साइमन सर ने इसे क्वालिफाई किया था 1,47,000 9,19। पर एक बार यहाँ से देख लेना, इसे यूएसडी डॉलर में उसे मल्टीप्लाई करो 75 से, तो लगभग वो 1 करोड़ से भी ज्यादा का चेक निकल जाता है। एक ही बार क्वालिफाई कर सकते हैं नहीं, कितनी बार भी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। 2012 में उन्होंने फिर से क्वालिफाई किया था, 1,85,000 का उनका चेक था। 2016 में उन्होंने क्वालिफाई किया था, 91,000 का चेक था, डॉलर का चेक था, 93,000 यूएसडी डॉलर का 2011 में उन्होंने क्वालिफाई किया था। अब बात करोगे, ये तो पहले का हो गया। 2020 में क्या है, इंडिया जो फॉरएवर है, कोविड के टाइम में किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले, देख सकते हो। अप्रैल 2021 के ये चेक्स है और 68,008, हाँ लगभग 50 लाख का ये चेक है। रोहित अरोरा ये भी 53 लाख तक का चेक है। और रोहित अरोरा की बात करें तो उनका जो एज है वो 22 ईयर्स है। सो ऐसी बात नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना पड़ता है तभी आपको इस टाइप की इनकम मिलेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो अमित बिष्ट, उनका जो चेक था वो लगभग 5 to 6 लाख तक था। गगन परमार, उनकी भी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग अभी पिछले हफ्ते में हुई थी साइमन सर के यूट्यूब चैनल में, पहली बार लाइव हुआ था वो लाइव स्ट्रीम, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भी चेयरमैन बोनस लेवल 1 को क्वालिफाई किया था। उनका जो चेक था वो लगभग 1.2 समथिंग लाख था। इंडिया के टॉप 2 चेक्स थे 2021 के। तरंग अरोरा, उनका जो दोनों का चेक था वो लगभग 60 लाख से ज्यादा का था। मतलब ये 60 लाख उनको मंथली पेमेंट है नहीं, उनका जो चेक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो जो चेक मिला है वो उनका दिवाली बोनस मिला हुआ है, तो उनको जो मिला हुआ है वो इनकम अलग है, मंथली इनकम अलग, कार प्लान अलग। लाइक ग्लोबल रैली के भी पैसे दिए गए थे क्योंकि सिडनी में होने वाली थी पर दिल्ली में हुई, तो उसके भी पैसे दिए, वो अलग, और दिवाली बोनस अलग। तो इस तरीके से कंपनी आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो वाई फ्रीडम ग्रुप? जो लोग यहाँ पे नए हैं, जो लोग पहली बार फ्रीडम ग्रुप के इस बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बता देता हूँ, फ्रीडम ग्रुप आपको सिखा देता है कि किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एंड यहाँ पे हम आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हेल्प से आप अपने मैनेजर लेवल को मैक्सिमम 12 मंथ से पहले ही उसे क्वालिफाई कर लेते हैं। और साथ में साथ ये हमारी खासियत है कि हम यहाँ पे एक्शन प्लान्स देते हैं, एक्शन प्लान्स देते हैं, पूरे मंथ का एक्शन प्लान्स हमारे टीम मेंबर के पास इन रिटर्न में पहले ही आ जाता है मंथ स्टार्ट होने से पहले, कि इस मंथ में किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, किस तरीके से इस बिजनेस में एक्टिविटीज करनी है, किस तरीके से जो भी टारगेट होगा, गोल होगा इस मंथ का, किस तरीके से हिट करना है। करना क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पे पहली बार इस मीटिंग को देख रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को आपके व्हाट्सएप के ऊपर जहाँ पे आपको लिंक मिला होगा वहां पे आपको कुछ वीडियोस आपको सेंड किए जाएंगे, कुछ पीडीएफ आपको सेंड किए जाएंगे, कि उससे आप लोग अपने डिसीजन को अच्छी तरीके से ले पाओगे। बेसिकली सिंपल चीज यहाँ पे होती है कि आपको लर्न करना होता है, स्किल्स को डेवलप करना होता है, वर्क करना होता है उसके ऊपर, और अर्न करना होता है। सिंपल फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, 3 बेस पे फॉर्मूला है, लर्न, वर्क एंड अर्न। अब बात करते हैं कि आप लोग फॉरएवर के साथ किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ज्वाइनिंग फीस नहीं है, रिन्यूअल फीस नहीं है, ना कि स्टार्टर किट है। प्ले स्टोर से जाकर के माय फॉरएवर इंडिया को ऐप को डाउनलोड करना है। आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर से जाकर के ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करना है, केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है, और विद इन 30 डेज में 5,000 के टर्नओवर को भी जनरेट कर लेना है। वहां से आप अपने फॉरएवर में जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एज अ फॉरएवर प्रीफर कस्टमर करके। और फ्रीडम ग्रुप ग्रो योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन, इन सारे प्लेटफॉर्म की यूज तो हम पहले भी करते थे। लगभग पूरे दिन भर में मिनिमम की बात करें तो 2 to 3 आवर्स तो आप यहाँ पे वेस्ट करते थे जस्ट बाय स्क्रोलिंग। आज से क्या करना है, आज से वही टाइम को इन्वेस्ट करना है और अपने बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ फ्रीडम ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जो मेंटर है हमारे फ्रीडम ग्रुप के, उन्होंने फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्टअप किया था 2000 में। उनके पास लगभग फॉरएवर के साथ बिजनेस करने का 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड ही बिकम द फर्स्ट मैनेजर, फर्स्ट 6 फिगर अर्नर इन द इंडिया। नील आर्मस्ट्रांग भी मैं कहता हूँ उनको। सो इट्स अ महागुरु एंड इज नाउ सफायर मैनेजर। आप वो सफायर मैनेजर के लेवल पे इस कंपनी में अर्न इंसेंटिव जो कार प्लान था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो उसमें लगभग उन्होंने मोर देन 7 टाइम्स क्वालिफाई कर लिया था। दिवाली बोनस की बात करें तो उन्होंने मोर देन 5 टाइम्स उसे क्वालिफाई किया था चेयरमैन बोनस को। ही हैज क्वालिफाइड 100+ इंटरनेशनल ट्रिप्स फ्रॉम फॉरएवर। हिज नेम इज मिस्टर साइमन जोसेफ डेविडसन एंड इट्स नेवर टू लेट। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि यार बिजनेस करना है, टाइम नहीं है, एज है, अभी जॉब है, ये है, वो है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, रे क्रॉक, उन्होंने मैकडोनल्ड्स को स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 52।
एट द एज ऑफ 52 उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। हेनरी फोर्ड उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था 40 इयर्स के थे तब। हार्लैंड स्कैंडर्स उन्होंने KFC का स्टार्टअप किया था 65 एज जब उनका था। सैम वेल्टन उन्होंने वॉलमार्ट स्टार्ट किया था जब वो 44 के थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी तक उन्होंने 30 भी क्रॉस नहीं की हो। 40 की तो बहुत लंबी बात है, 30 भी क्रॉस नहीं की है। मेरे टीम से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो जस्ट 22 ईयर्स के ही है। हम लोगों के पास बहुत बड़ी समय है, बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किस तरीके से हम हमारे बिजनेस को यूज करते डेवलप कर सकते इसके बारे में जरूर सोचो। और इट्स माय फेवरेट कोट, इफ somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes and then learn how to do it later। मैंने भी यही किया था जब साइमन सर ने मुझे बिजनेस समझाया था, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। एक ही बात समझ में आ गई थी, पैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद मैंने साइमन सर को यस कहा, कुछ रिजेक्शन हुई फैमिली से, उसे डील किया एंड देन आई लर्न हाउ टू डू दिस बिजनेस एंड प्राउड के साथ अभी बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया में तो बिजनेस अभी कर ही रहा हूँ। पर फॉरएवर ऐसी कंपनी है जो अभी आपको इंटरनेशनल भी बिजनेस करने में हेल्प करती है। 175 प्लस कंट्रीज में, नाइजीरिया में बिजनेस चल रहा है, यूएसए में मीटिंग हो रही है, यूके में मीटिंग्स हो रही है। लाइक मतलब पूरे इंडिया में तो बिजनेस हो रहा है, इंटरनेशनली भी आप बिजनेस में कर सकते हो। फॉरएवर ऐसी अपॉर्चुनिटी है, पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी कंपनी है जो आपको इस टाइप के इंसेंटिव्स दे सकती है। एंड लास्ट में अभी इस सेशन को मैं एंड करता हूँ मेरे साइड से। Thank you so much for spending your time with me, and thank you so much for Simon sir for giving me this opportunity to share my business plan with all of this. So Simon sir, are you there? यस यस, फैंटास्टिक, अमेजिंग। और इतना अच्छा लगा आपका, स्पेशली आपने आई थिंक 2-3 नए वाले एग्जांपल्स ऐड किए थे, जी बिल्कुल, which was अंडरस्टैंड वेरी गुड। तो ये जो आप सीख रहे हैं ना, दैट इज द बेस्ट नॉलेज यू कैन गेट। गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड के, अच्छा बीच में चैट में आ रहा था कि मराठी में सेमिनार करें। हाँ, क्यों नहीं। हम इनफैक्ट टुडे ओनली आई वाज टॉकिंग टू माय टीम, माय नेट कोर, दैट वी शुड डू समथिंग इन मराठी। एंड आपको संगीत का सेमिनार कैसा पसंद आया? अगर पसंद आया तो 1 टाइप करो, अगर पसंद नहीं आया तो 2 टाइप करना। ओके, सो ऑल 1 अमेजिंग, thank you, आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस, thank you so much। वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो सबको आपका बॉडी लैंग्वेज और ये सब पसंद आया। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, नॉर्मली मैं मेरे अब्रॉड की ट्रिप्स के फोटोज दिखाता हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने मेरे को जो वीडियो आया था ना, क्योंकि आज मेरे को एक फोन आया था, सर बिजनेस डाउन है। ऐसे बिजनेस डाउन नहीं है, हमको तो बिजनेस आ रहा है, बाकी लोग का तो एनीवे। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ गाइस, और वो मैं मेरे को व्हाट्सएप आया था, तो मैं व्हाट्सएप का ही वीडियो दिखाऊंगा, नहीं तो बोलेंगे मैंने यहाँ वहां से कॉपी किया है, तो मैं वो नहीं करूंगा। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई पुट द साउंड आल्सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप है, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप है, ये मेरा व्हाट्सएप का पेज है, और ये वीडियो है जो अभी प्ले करने वाला हूँ। प्लीज इसको एंड तक देखो और अंडरस्टैंड कि हम लोग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी हमको इनकम मिल रहा है, बाकी लोग का तो एनीवे। तो मैं, ये लिखा है मुंबई एयरपोर्ट सिचुएशन, क्या हालत खराब है, तो ये हम लोग वीडियो देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? ये हालत है, इतना इन्वेस्टमेंट देखो, कोई एक प्रोडक्ट नहीं उस पे, सब खत्म, सब निकाल के रखा है, क्योंकि धंधा ही नहीं है, वो आ रहा ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, पूरा हाउसकीपिंग स्टाफ जगह साफ कर लिया। ये पूरा जो इतना इन्वेस्टमेंट, ब्लॉक, स्टाफ, ओवरहेड एक्सपेंसेस, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट जो भर रहे हैं, ये सब भर रहे हैं। अभी मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये देखो हालत क्या है। और ये मुंबई का एयरपोर्ट, ये देखो लिखा है मुंबई ड्यूटी फ्री। तो ऐसे नहीं कि कुछ बोल बच्चन कराओ, ये भी मेरे को वीडियो मिला था और मैं सोचा कि आज ये दिखाऊं, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी, मतलब नो कस्टमर, ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड एंड टोटल जीरो बिजनेस। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितना स्ट्रांग है। हमारा वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम बिफोर, यहाँ कस्टमर ही नहीं है। एयरलाइन देखो आप पीछे, एयरक्राफ्ट ऐसे पड़े खाली, इतना इन्वेस्टमेंट, इनका स्टाफ, ओवरहेड। इनफैक्ट एमरेट एयरवेज ने तो 9000 स्टाफ को तो पिंक स्लिप दिया था। पिंक स्लिप का मतलब लीव फ्रॉम द जॉब। 9000 पीपल को
अब ये 9,000 का जो पीपल है, इमेजिन द इंस्टॉलमेंट दे आर पेइंग फॉर कार्स, इंस्टॉलमेंट घर के लिए जो भर रहे हैं, जब जॉब ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो क्या हालत होगी। शायद अभी एक बस आ रही है ओके, और शायद वो हो रहा है, लेकिन बाकी आप देख सकते हैं कि ये हालत है। और अब हमारा बिजनेस देखो, हमारा बिजनेस कितना जबरदस्त, ये देखो काउंटर पूरा खाली, पूरा काउंटर खाली, बुकिंग का खाली है, काउंटर खाली है, ऑफिस खाली है, सेटअप खाली है। आप देख सकते हैं कोई एक आदमी नहीं है। ये देखो इन लोग ने दुकान, अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट, जो बड़े बड़े दुकान खोल के बैठे हैं, बड़ा स्टाफ लेके बैठा है। अभी स्टाफ को तो छोड़ो, उनका तो है, पब्स है, रेस्टोरेंट है, पब्स तो इधर नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ जो रेस्टोरेंट्स है, जो डीजेस है, इनका इनकम किधर है? मैं बीच में कुछ सुना था कि ड्यू रिस्पेक्ट के कोई फिल्म स्टार कपल था कि उन्होंने वो ये कोरोना में उनका पूरा जो सेविंग किया था, पूरा पैसा खर्चा किया। हमारा बिजनेस देखो कैसा है कि ये टाइम पे भी हमारा इनकम आ रहा है, और क्या चेक हमने बांटा है आप लोग ने देखा है। सो दिस इज द रियली सैड सिचुएशन दैट जो है। मैं ये स्क्रीन को स्टॉप करूंगा, सॉरी। तो ये इतनी आई मीन रियली बैड, और इतना क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, और कि इतना खराब टाइम, इतना जो ये टाइम चल रहा है वो जबरदस्त है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग गाइस, एंड संकेत, कैन आई हैव यू अगेन ऑन? आई कांट सी यू, आई थिंक आपने आपका स्क्रीन बंद कर दिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लवली सेमिनार, ब्यूटीफुल सेमिनार। मैं मेरा खुद का भी फोटो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो दिखाया, वीडियो आ रहा था ना बराबर? जी बिल्कुल आ रहा था सर। तो ये मैं इसलिए दिखाना चाहता था। मे बी नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल शो माय फोटोग्राफ्स, बट इट्स ऑलवेज ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे सब है, तो सबको पसंद आया। माला इज अनफॉर्चुनेट, यस माला, वेरी अनफॉर्चुनेट to have such a sad. We have Jayesh also, is one of our core members also here, who's joined, which is fantastic. So we'll have Jayesh again. And Sanket, thanks a lot again. I would like to really thank you, not only for me but my full team. आप देख सकते हैं कि इतने जन ने आपको लाइक किया है, और you know what is good, you're just 18 years old. So imagine once you reach 20, 30, 40, 50, whatever, you can do wonders. So thanks a lot guys, thanks a lot for coming. We have their Marathi seminar in mind, and we'll do it soon. Maybe we might do it tomorrow, we don't know. So we have somebody who's fantastic in Marathi, and we have Praful, who can even be the host and even the speaker. Then we have Mr. Achrekar, he's also fantastic. So we have excellent Marathi leaders, and you won't be surprised that we'll announce it tomorrow. I'll not be the host for Marathi, because माझे मराठीचे टोटल वांदे आहेत. मतलब काय बोलू काय नाही बोलू ते डिफरेंट आहे. Anyway guys, thank you, all the best, see you all soon. Thanks.